दरगाह के उर्स के मौके पर हमारे तेलंगाना स्टेट के स्पीकर जनाब मोहतरम गड्डम प्रसाद साहब तशरीफ़ लाए और यहाँ के मुकामी एमएलए राजेंद्र रेड्डी साहब और यहाँ की एमपी साहिबा कड़ियम काविया और वर्धनापेट के एमएलए जनाब नागराज साहब और एरपली स्वर्णा साहिबा और हमारे कुडा के चेयरमैन। मैं दरगाह शरीफ के जानिब से ख़ास तौर पर यहाँ के एमएलए साहब का हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किए हैं। और आज जैसा कि गड्डम प्रसाद साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में अमन व सलामती की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर तेलंगाना एक गुलदस्ती की तरह रहे, हिंदू मुसलमान में प्रेम रहे, इत्तेहाद रहे और तेलंगाना तरक्की करे। वही दुआ मांगिए अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तेलंगाना में सलामती रखे और इन सब को खुश रखे। और हमारी रेवंत रेड्डी साहब की जो सरकार है, जो गारंटीज़ की बात है जिसमें उन्होंने माइनॉरिटीज़ को भी और दूसरे वर्ग के लोगों को भी शामिल किया है, सबके साथ इंसाफ हो, सबकी बेहतरी हो, सबको खुशहाल ज़िंदगी मिले, वही दुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। 250 साल पुराने दरगाह काजीपेट की दरगाह उर्स में शामिल होने के लिए मैं आज श्री कुशुर पाशा जी बुलाए मेरे को, और इस मौके में हमारे लोकल एमएलए श्री राजेंद्र रेड्डी जी और हमारे एमपी श्री काव्या जी और एमएलए श्री नागराज जी और कॉरपोरेशन के चेयरमैन और हमारे एरवली स्वर्णा जी वेंकट और कुशुर पाशा साहब के बेटे। अब मैं इलेक्शन से पहले भी ये दरगाह को आके मान के गया। इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीतना, कुशुर पाशा साहब कांग्रेस के लिए काम करना, स्टेट पूरा फिरना, रेवंत रेड्डी जी इस मुल्क के मुख्यमंत्री बनना, कांग्रेस गवर्नमेंट आना बोल के दरगाह को मैं मान के गया। वो हिसाब से हुआ और मैं भी एमएलए जीता और बहुत बड़ा पोजीशन कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियां भी सब मिला के मेरे को स्पीकर बनाए। और ये दरगाह बहुत मशहूर दरगाह है, इधर हिंदू मुसलमान पूरे मानते हैं दरगाह को। और ये दरगाह पूरा इंडिया में इसको ये दरगाह को देख के हिंदू मुसलमान भाई भाई के सर का मिल के रहना बोल के एक दुआ मांगता हूँ। वैसा ही तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब जी जो 6 गारंटीज और मैनिफेस्टो में लगाए सो हर एक चीज़ हर एक घर को पहुंचना और रेवंत रेड्डी जी का शहद अच्छा रहना, उन्होंने दिए सो पूरा वादे पूरे होना बोल के मैं दरगाह से मैं मांगा। वही हिसाब से चलते आज देखे, आज 2 दिन से तेलंगाना में पानी ज़बरदस्त पानी गिर रहा। अभी राजेंद्र रेड्डी जी अभी बता रहे थे लोकल के एमएलए, गए 100 बार पानी गिरे तो पूरा महलों में पानी आया था। इस बार मैं 5 महीने में एक काम करा, वो काम करने से एक खतरा पानी भी नहीं रुका, पूरा पानी चले गया। वो हिसाब से कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी भी इस राष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वही हिसाब से हाइड्रा लगा के हैदराबाद में यही काम जो राजेंद्र रेड्डी जी करे वही काम उधर चल रहा, वो ज़बरदस्त काम चल रहा और वो आगे आगे बहुत अच्छा होगा बोल के मैं मान रहा हूँ। और एक बार कुशुर पाशा जी को मेरे दिल से दुआ मांग रहा हूँ। उन्होंने पार्टी के लिए और हिंदू मुस्लिम के लिए, ये दरगाह के लिए बहुत बड़े सैक्रिफाइस कर रहे उन्होंने, उनके लिए मैं कभी भी दुआ मांगते रहता हूँ बोल के
आप सबसे बोलते हुए